मैं डॉक्टर पंकज हरकुट, मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ स्वास्थ्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में। हार्ट डिसीज़ एक कॉमन समस्या है। हार्ट डिसीज़ के बारे में जानने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज का हमारा विषय है सीटी एंजियोग्राफी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, एंजियोग्राफी के बारे में हम जानते हैं कि जो कि कैथेटर द्वारा कैथ लैब में की जाती है, पर सीटी एंजियोग्राफी में एक नई तकनीक है जिसमें हम बिना कैथेटर के एंजियोग्राफी कर सकते हैं। हार्ट तक कैथेटर बिना पहुंचाए की जाने वाले एंजियोग्राफी को हम सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैथेटर द्वारा की जाने वाली एंजियोग्राफी में कुछ रिस्क होती है, इसीलिए हम लोग सीटी एंजियोग्राफी करना चाहते हैं। बहुत सारे मरीजों में जिनमें ब्लॉकेजेस की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, ये जानने के लिए हम करते हैं सीटी एंजियोग्राफी। अब ये किन मरीजों में की जानी चाहिए? तो जिन मरीजों में रिस्क कम होती है, मतलब हार्ट डिसीज़ होने की रिस्क कम होती है, और हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हार्ट डिसीज़ की शुरुआत हुई है या नहीं है, मतलब जिसमें प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट डिसीज़ कम होती है, उसमें हम करते हैं सीटी एंजियोग्राफी। दूसरा रहता है कि जिन मरीजों में बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उसमें हम लोग करते हैं सीटी एंजियोग्राफी ताकि ग्राफ्ट को अच्छी तरीके से देखा जाए। और तीसरा रहता है उन मरीजों में जिनको हम अगर नॉर्मल एंजियोग्राफी नहीं कर सकते, उन मरीजों में हम सीटी एंजियोग्राफी करना चाहते हैं। सीटी एंजियोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जो सीटी स्कैन मशीन में की जाती है, जिसमें कि हम डाई हमारे रेगुलर वेसल में डालते हैं, और जब यह डाई, यह दवाई हार्ट तक पहुंचती है और हार्ट के नसों तक पहुंचती है, तब हम सीटी स्कैन करते हैं। इसीलिए इस सीटी स्कैन को 64 स्लाइस से ऊपर होना ज़रूरी होता है ताकि हमको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसमें कोई भी कैथेटर को हार्ट तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हम इसको नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी भी कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी में हमको हार्ट तक पहुंचना होता है। इसमें हार्ट के किसी नस को धक्का लगकर उसमें तकलीफ होने की संभावना रहती है, पर सीटी एंजियोग्राफी में ये संभावना नहीं रहती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है, उसमें हार्ट रेट नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर सीटी एंजियोग्राफी में हमारा हार्ट रेट नियंत्रित रहना ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारे को इमेजेस अच्छी नहीं मिलेगी। ये एक मेजर डिफरेंस है। पर जहाँ हार्ट डिसीज़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे हमें कन्वेंशनल एंजियोग्राफी ही करना पड़ेगा। वहाँ पे सीटी एंजियोग्राफी की उपयुक्तता काफ़ी कम है। तो सीटी एंजियोग्राफी के में भी डाई यूज़ होता है। तो जिन मरीजों में डाई की एलर्जी होती है या फिर किडनी की समस्या के वजह से डाई हम नहीं दे सकते, उन मरीजों में सीटी एंजियोग्राफी नहीं करना चाहिए। जो मरीज अनस्टेबल है, जिनको डायरेक्ट एंजियोग्राफी से, कैथेटर एंजियोग्राफी से फ़ायदा होने की संभावना है, उनमें डायरेक्ट एंजियोग्राफी करना चाहिए। और तीसरा, जिन व्यक्तियों की हार्ट रेट ज़्यादा है, जिसमें हार्ट रेट नियंत्रित नहीं है, उनमें सीटी एंजियोग्राफी संभव नहीं है। तो इन 3 प्रकार के मरीजों में हम सीटी एंजियोग्राफी नहीं कर सकते। अंततः सीटी एंजियोग्राफी उन मरीजों में है जिनमें हार्ट डिसीज़ होने की संभावना काफ़ी कम है। जिन मरीजों में हार्ट डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, उसमें कैथेटर द्वारा की जाने वाली एंजियोग्राफी ये ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि अगर हम सीटी एंजियोग्राफी में कुछ बीमारी पाते हैं तो वो कितनी सीवियर है, किस जगह पे है, ये सब कंफर्म करने के लिए हमें कैथेटर द्वारा की जाने वाली एंजियोग्राफी अंततः करना ही पड़ेगा। तो सीटी एंजियोग्राफी सिर्फ उन मरीजों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें हमें जानना है कि हार्ट डिसीज़ की शुरुआत हो चुकी है या अभी शुरुआत नहीं हुई है। बहुत सारी गलत धारणाएं भी सीटी एंजियोग्राफी के बारे में है। एक गलत धारणा ये है कि हमें 40 के बाद हर किसी को सीटी एंजियोग्राफी करना चाहिए। तो ये बहुत गलत धारणा है, हर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है। जब हमें सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा ये लगता है और पेशेंट को चेस्ट पेन रहता है, तभी सिर्फ सीटी एंजियोग्राफी करना चाहिए। मतलब जिन मरीजों में कुछ कारण है जिसकी वजह से हृदय रोग हो सकता है, उसी में सीटी एंजियोग्राफी की उपयुक्तता है। सेकंड मिथ ये रहता है कि मैं आज से एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, मैं जिम शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे सीटी एंजियोग्राफी करके देख लेना चाहिए। तो यह भी एक गलत धारणा है। जब भी आप किसी एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं, तो आपको कोई भी एक्सरसाइज धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। सीटी एंजियोग्राफी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इससे आपकी एक्सरसाइज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।